जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई क्यू एजुकेशन में। 68th बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन 8 जनवरी को होगा कि नहीं, इस बात को लेकर काफ़ी संशय बरकरार था। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है और काफ़ी चीज़ें जो है निकल के सामने आ गई। बच्चों के बहुत सारे कंसर्न्स थे कि एग्जामिनेशन जो 67th बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन है उसके बाद पीटी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, बहुत कम दिन बच रहे हैं, ठंड है और भी कई सारे इश्यूज़ पे उन्होंने खुल के बात की है। सुनिए क्या कहते हैं चेयरमैन साहब। अखबार में जो निकल गया है कि वैकेंसी जनवरी में आएगा और इसके बाद लोग अंदाज़ लगाने लगे कि हम उसको शिफ्ट कर देंगे और काफ़ी बाद में होगा। कोई कह रहे हैं कि मार्च में होगा, कोई कह रहे हैं मई में होगा। ऐसी अटकलबाजी गलत है। मैंने कल भी ये स्पष्ट किया कि आयोग जो है, आयोग की नियमावली में आप देखेंगे कि जो रिक्तियाँ हैं उसको हमको अनाउंस करना है, लेकिन ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि जो संभावित रिक्ति है या जो नहीं, अगर हमें रिक्ति संसूचित है तो उसके बाद हम कर ही नहीं सकते हैं एग्ज़ाम। ऐसी बात नहीं है। हम अभ्यर्थियों को बताएंगे कि इतनी रिक्तियाँ मुझे प्रतिवेदित हैं और इतनी रिक्तियाँ संभावित हैं या नहीं संभावित हैं या मेरे को संसूचित नहीं है, और हम परीक्षा ले सकते हैं। और हम परीक्षा जो है अपने निर्धारित समय से ही लेने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कैलेंडर में अभी 68 का मेन ये पीटी है वो 8 जनवरी जैसे दिया हुआ है। लेकिन एक बात जैसे मतलब सामने में आया ही है, वो ये कि 67th पीटी में मैंने पाया कि कई अभ्यर्थी जो थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि 8 जनवरी को स्वाभाविक है कि ठंड का समय रहेगा, उस ठंड के समय के कारण से उनको रात में प्लेटफॉर्म बिताना और फिर सुबह में एग्ज़ाम देना, वो कितना सही होगा कितना नहीं सही होगा, तनाव में है वो। दूसरा तनाव में ये भी है लोग कि पीटी इसके 67 का जो मेंस है वो भी लगभग एक सप्ताह 10 दिन पहले होगा स्टार्ट, और चलेगा उस समय तक एंड करेगा। तुरंत उसके बाद पीटी हो जाएगा 68 का। तो दोनों की तैयारी में थोड़ी सी भिन्नता है भिन्नता, मैं मानता हूँ इस बात को, और इसलिए वो तनाव में है कि लगातार 2 एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, 2 अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा ये सभी अभ्यर्थियों को ये संदेश होगा कि ये न सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। वो नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 67 पीटी के लिए भी जो तिथियों में जो परिवर्तन हुआ तो थोड़े दिनों में परिवर्तन करके, लेकिन हम लोगों ने किया। मेरा मानना है कि अभ्यर्थी जो है जो कि सालों भर पढ़ते हैं वो अच्छा कर लेंगे। एक दिन में पढ़ करके करने वाला जो है वो तरीका कभी स्थायी नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी है कि कुछ गैप होना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। और प्लस जो जाड़े की बात हुई उसको भी ध्यान में रख करके हम कुछ उसको पोस्टपोन करने का सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पोस्टपोन नहीं किए हैं, और अगर पोस्टपोन अगर होता भी है तो वो इतना नहीं होगा कि वो मार्च और इस तरह का बिल्कुल नहीं जाएगा। वो जनवरी के अंत तक हो सकता है। अधिक से अधिक हम 1 महीने का गैप दे सकते हैं रिटर्न के और पीटी के बीच में 21 दिन का गैप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे हम, क्योंकि उसके बाद फिर हमको उसके आगे की भी परीक्षा कराने हैं, 69th की भी परीक्षा करानी है। इसलिए हम उसमें बहुत ज़्यादा गैप या बहुत ज़्यादा विलम्ब हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने चेयरमैन साहब जी को सुना और इस बात से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि एग्जामिनेशन जो है 8 जनवरी को नहीं होने वाला है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस वो ले चुके हैं। 67th बीपीएससी पीटी का जब वो डेट निकाल रहे थे हड़बड़ी में कि अभी आप 20 दिन बाद ले लीजिए, 15 दिन बाद ले लीजिए, तो बच्चों के जो कंसर्न्स थे वो प्रोटेस्ट के रूप में सामने आए। तो वो एक उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। तो इस बार वो रिस्क नहीं लेंगे। वो जो कंसर्न्स अभी बता रहे हैं कि हाँ ठंड है और मेंस के बाद ये अचानक से एग्जामिनेशन है ना, बहुत ही जेन्युइन कंसर्न्स है और बच्चे इस चीज़ को रेज़ करेंगे। इसलिए आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी लास्ट वीक जो है उसमें लिया जा सकता है या फरवरी का फर्स्ट वीक, उससे ज़्यादा ये डिले नहीं करने वाले। क्योंकि आपको पता है कि जब से ये आए हैं इनका एक ही मंशा रहा है कि एग्जामिनेशन किसी तरीके से टाइमली ले लिया जाए। अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं, बहुत जल्दी एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब आप भी अपना एक मेंटल सेटअप बना लीजिए कि 68th बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन जनवरी के लास्ट वीक में होना है। उस तरीके से अपनी तैयारी को ओरिएंट कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, मैं शुरुआत से वीडियोस बनाते रहा हूँ और आगे भी मैं आपको बताऊँगा क्या आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। इस बार 67th बीपीएससी ने थोड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट दिए थे, बट डोंट वरी, उसका निष्कर्ष है हमारे पास।
मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें बताऊंगा, बीपीएससी ने कैसे क्वेश्चन डाले थे, कहाँ से क्वेश्चन डाले थे, उस पे भी आपको वीडियोस बना के दे दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि जो 67th बीपीएससी पीटी के लिए जो करंट अफेयर की जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी, इवन कि उसके पीडीएफ भी आपको अपलोड कराए थे, आपने पढ़े थे वो पीडीएफ्स। बहुत कम आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने ये पीडीएफ्स पढ़े होंगे, और मुझे 4-5 लोगों ने मैसेजेस किए थे कि सर वी आर वेरी थैंकफुल फॉर प्रोवाइडिंग दिस पीडीएफ, क्योंकि उसमें से सारे क्वेश्चन जो हैं वो पीटी में आए हुए थे। तो जो 1 साल की मेहनत थी, अगर वो आप एक दिन में भी देख लेते, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में वो पूरा पीडीएफ था, तो आपका काम हो जाता। तो आगे भी 68th बीपीएससी पीटी के लिए जो करंट अफेयर रहेगा बिहार स्पेसिफिक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा। मैंने जुलाई तक का करंट अफेयर कराया है, अभी मैं वीडियोस नहीं डाल रहा। रीज़न ये है कि अभी डेट्स को लेके कन्फर्मेशन नहीं है। आप चाहें तो जुलाई तक का वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे ही डेट्स निकल के आएंगी तो मुझे 4-5 दिन ही लगेंगे ये सारा का सारा जो करंट अफेयर है 5-6 महीने का, वो आपको यहाँ पे वीडियोस डालने में, ठीक है। तो उसका वीडियोस भी मैं डाल दूँगा और आपको पीडीएफ्स भी एग्जामिनेशन के पहले मिल जाएंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। काफ़ी लोग चैनल को देखते हैं, पढ़ते भी हैं, बट आई डोंट नो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, उनको कोई टैक्स पे करना होता है या क्या। खैर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, बट अगर आप पढ़ रहे हैं, इस चैनल से हेल्प ले रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए। हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।